हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 सप्ताह 1 गणित विषय की वर्कशीट हल करेंगे। उप विषय दीवार पैटर्न। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, नीचे दी गई आकृतियों में कौन सा ईंट का आकार है। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प है दूसरा। प्रश्न 2, नीचे दिए गए आकारों में कौन सा आकार ईंट की सतह को दर्शाता है जो दीवार के निर्माण में उपयोग की जाती है। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। तो बच्चों यहाँ पर सही विकल्प है तीसरा। प्रश्न 3, रिक्त स्थान भरें। यहाँ पर रिक्त स्थान भरने हैं। पहला, एक ईंट में डैश किनारे होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 12। दूसरा, एक ईंट में डैश कोने होते हैं। यहाँ लिखेंगे 8। तीसरा, एक ईंट में डैश सतह होती है। यहाँ लिखेंगे 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित ज्यामितीय आकृतियों में से ईंट किसका उदाहरण है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ईंट किस ज्यामितीय आकृति का उदाहरण है। तो यहाँ पर सही विकल्प है घनाभ। पांचवा, आपने अपने आसपास ईंटों को देखा है। अब निर्देशानुसार ईंट को बनाएं। तो यहाँ पर आपको ईंट का चित्र बनाना है। जिस प्रकार का निर्देश है उस तरह से ईंट का चित्र बनाना है। पहला, ऊपर से देखने पर ईंट कैसी दिखाई देती है चित्र द्वारा दर्शाएंगे। दूसरा, साइड से देखने पर ईंट कैसी नजर आएगी दर्शाएंगे। तीसरा, सामने से देखने पर ईंट कैसी नजर आएगी दर्शाएंगे। और चौथा, जब 3 सतह देखी जा सकती हैं और जब 3 सतह एक ही साथ देखी जा सकती हैं तो दर्शाएंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ चित्र बना दिया है। आप भी स्वयं चित्र बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, एक ईंट के आयामों का अनुमान लगाएं। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुमान लगाना है। पहला, एक ईंट की लंबाई डैश इंच होती है। तो यहाँ लिखेंगे 9। एक ईंट की लंबाई 9 इंच होती है। दूसरा, एक ईंट की ऊंचाई डैश इंच होती है। तो यहाँ लिखेंगे 4.5। एक ईंट की चौड़ाई 4.5 इंच होती है। तीसरा, एक ईंट की ऊंचाई डैश इंच होती है। तो यहाँ लिखेंगे 3। एक ईंट की ऊंचाई 3 इंच होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, इस दीवार को बनाने के लिए कितनी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। तो यहाँ पर सही विकल्प है तीसरा 80। इस दीवार को बनाने में 80 ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8, आपने अपने आसपास कहीं ना कहीं दीवार को बनते हुए देखा होगा। नीचे दिए गए बॉक्स में दीवार के किसी भी पैटर्न को बनाएं। तो यहाँ पर आपको दीवार के किसी भी एक पैटर्न का चित्र बनाना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर चित्र लगा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9, रजत और रीमा ईंटों के साथ दीवार निर्माण खेल रहे थे जैसा कि नीचे दिखाया गया है। आपके अनुसार किसकी दीवार मजबूत होगी उसका नाम लिखें। तो यहाँ हम नाम लिखेंगे रजत का, क्योंकि रजत की दीवार रीमा से मजबूत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल बिल बनाना। दुकानों पर जाने और चीज़ों को खरीदने की क्रिया या गतिविधि को खरीदारी कहा जाता है, जो हर किसी के लिए सीखने का एक सामान्य जीवन कौशल है। लागत मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि सामान्य शर्तें हैं जो खरीदारी से संबंधित हैं। जब लागत मूल्य,
विक्रय मूल्य से कम होता है तो लाभ होता है, और जब लागत मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है तो हानि होती है। रोहित की माँ उसे 1000 रुपये देती है और किराने का सामान खरीदने के लिए उसे पास की किराने की दुकान पर भेजती है। किराने की दुकान की दर सूची नीचे दी गई है। नीचे दी गई तालिका को पूरा करें और फिर उन प्रश्नों का उत्तर दें जो नीचे दिए गए हैं। तो चलिए तालिका देखते हैं। तालिका में पहले क्रम संख्या, फिर सामान का नाम, उसके बाद मूल्य रुपए में, उसके बाद रोहित द्वारा खरीदे जाने वाले सामान की मात्रा, फिर रोहित द्वारा खर्च की गई राशि। पहला सामान है चावल। चावल का मूल्य है 40 रुपये प्रति किलोग्राम। रोहित द्वारा खरीदे जाने वाले सामान की मात्रा है 1 किलोग्राम। तो रोहित द्वारा खर्च की गई राशि होगी 40 गुणा 1 बराबर 40 रुपये। दूसरा रिफाइंड तेल। रिफाइंड तेल का मूल्य है 107 रुपये प्रति लीटर और रोहित ने लिया 2 लीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे 107 गुणा 2 बराबर 214 रुपये। तीसरा चीनी। चीनी 38 रुपये प्रति किलोग्राम। 2.5 किलोग्राम चीनी, तो इसको हम निकालेंगे। तो चीनी का मूल्य हो जाएगा 38 गुणा 2 बराबर 76 और जमा में 19 बराबर 95। तो चीनी हो जाएगी 95 रुपये की। चौथा आटा। आटा 35 रुपये किलोग्राम। रोहित द्वारा खरीदे जाने वाले सामान की मात्रा 5 किलोग्राम। तो आटे का मूल्य हो जाएगा 35 गुणा 5 बराबर 175 रुपये। पाँचवा चाय पत्ती। चाय पत्ती का मूल्य 164 रुपये प्रति किलोग्राम। रोहित ने खरीदी आधा किलोग्राम, तो इसे लिखेंगे 164 गुणा 1/2 तो बराबर हो जाएगा 82 रुपये। छठा राजमा। राजमा का मूल्य 54 रुपये प्रति किलोग्राम। रोहित ने खरीदा 1.5 किलोग्राम, तो इसे हम करेंगे 54 गुणा 1 बराबर 54 और फिर 54 गुणा 1/2 बराबर 27। आप 54 और 27 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 81। तो राजमा का मूल्य लिखेंगे 81 रुपये प्रति किलोग्राम। सातवां मिश्रित दाल। मिश्रित दाल का मूल्य 83 रुपये प्रति किलोग्राम। रोहित ने खरीदी 3 किलोग्राम, तो 83 गुणा 3 रुपये खर्च हुए 249 रुपये। पहला पूछा गया है रोहित द्वारा खर्च की गई कुल राशि। अब हम इन सभी खर्च की गई राशि का जोड़ करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 936 रुपये। तो यहाँ हम लिखेंगे 936 रुपये। रोहित द्वारा खर्च की गई कुल राशि 936 रुपये। अब रोहित के पास शेष बची कुल राशि, तो इसके लिए 1000 में से 936 रुपये घटाएंगे तो प्राप्त होगा 64 रुपये। तो रोहित के पास कुल कितनी शेष राशि बची? 64 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में पहला, एक आदमी ने 10 किलोग्राम सेब 670 रुपये में खरीदे और उन्हें 810 रुपये में बेच दिया। बताओ कि वह लाभ में है या हानि में। तो बच्चों ऊपर हमने पढ़ा था यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य से कम है तो लाभ होगा, तो हम यहाँ लाभ लिखेंगे क्योंकि लागत मूल्य कितना है 670 रुपये और विक्रय मूल्य 810 रुपये। तो 810 में से 670 घटाया तो आया 140 रुपये। तो यह 140 रुपये क्या है? लाभ। तो वह व्यक्ति 140 रुपये लाभ में है। दूसरा, एक दुकानदार ने कई सब्जियां 1690 रुपये में खरीदी और उन्हें 1450 रुपये में बेच दिया। बताओ कि वह लाभ में है या हानि में। तो लागत मूल्य यहाँ पर विक्रय मूल्य से अधिक है, तो इसका अर्थ हुआ कि उस व्यक्ति को हानि हुई। अब कितनी हानि हुई? तो इसे हम ज्ञात करने के लिए 1690 में से 1450 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 240 रुपये। तो हम कहेंगे कि उस व्यक्ति को 240 रुपये की हानि हुई।
तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।